आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स के एक्सप्लेनेशन को करेंगे इन अ शॉर्ट वे, और उसके अलावा जो है हम 10 इयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो है वो क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बी इज इक्वल्स टू सेट 2 4 6 8 10, देन प्रूव दैट कि ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी नोन कि आपके पास जो है वो ऑपरेशंस क्या होते हैं जिसमें सिमेट्रिक, यूनियन, इंटरसेक्शन, दीज आर द ऑपरेशन जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सिमेट्री का मतलब इन शॉर्ट बता दूं कि आपके पास दोनों सेट्स में जो भी कॉमन टर्म्स होती हैं हम उन्हें कैंसिल करते हैं, और उसके अलावा जो दोनों सेट्स में रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाती हैं हम उसे एक सेट में लिखते हैं। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो 2019, 17, 16 और 11 में भी आया है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ए सिमेट्रिक भी आपके पास आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आपके पास जो ए का सेट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी का सेट है 2 4 6 8 10। जब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 4 6 8 ये दोनों कैंसिल हो, ये सब कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स हैं दोनों सेट्स में वो आपके पास क्या है 1 3 5 7 10। उसके बाद है टेकिंग राइट हैंड साइड। जब आप राइट हैंड साइड लेंगे तो आपके पास है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी फर्स्ट निकालें, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालें, और ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको पता है कि ए साइड आपको दिया हुआ है जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यूनियन है 2 4 6 8 10। और यूनियन क्या होता है, दोनों साइड्स में जो कॉमन और नॉन कॉमन टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक ही साइड में आ जाती हैं। जब वो एक ही साइड में आ जाती हैं तो आपके पास क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 10। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास ए सेट दिया हुआ है जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इंटरसेक्शन है बी का जो कि है 2 4 6 8 10। जब आप दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे तो इंटरसेक्ट में जो कॉमन टर्म्स होती हैं वो आपके पास आ जाती हैं एज अ आंसर। तो आपके पास यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स हैं वो हैं 2 4 6 और 8। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 जो आपके पास है, जब हम इन ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10, माइनस कराएंगे 2 4 6 8 से, तो आपके पास माइनस होने के बाद जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी 1 3 5 7 10। और आप सबको ये भी पता है कि जब हम कैंसिल कराएंगे तो जो फर्स्ट सेट के अंदर की जो टर्म्स होती हैं सिर्फ वही हम अपने आंसर में लेते हैं। तो आपके पास अब लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं और जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं 1 3 5 7 10, ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई। नाउ नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट जो कि है 1 2 3 4 5 6 7, एंड ए इज़ अ सेट 1 3 5 7 एंड बी 3 4 5 6, प्रूव डैट कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ये ईयर्स लिखे हुए हैं जो कि है 2014, 2018 एंड 2012। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट। और यू नो कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो होता है यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल का सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए जो कि है 1 3 5 7। जब ऐसे कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2 4 6। और इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। तो यू आपके पास जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस कराएं बी तो वो आपके पास है 3 4 5 6। जब आप कैंसिल कराएंगे या डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, अगेन आई रिपीट कि जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वही आपके एज अ आंसर आप लिखेंगे जो कि 1 2 7। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए कॉम्प्लीमेंट वी नो के 2 4 6 है, और बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होने के बाद 1 2 7 आया, और यूनियन करेंगे दोनों सेट्स का तो वो आएगा 1 2 4 6 7। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर स्टॉप किया। नेक्स्ट में है फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सो ए 1 3 5 7 इंटरसेक्ट कराएं 3 4 5 6 जो कि बी का सेट है। इंटरसेक्शन यानी कि दोनों सेट्स में जो कॉमन टर्म्स हैं विच इज़ 3 एंड 5। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब जब ए इंटरसेक्शन बी आ गया तो इसको 1 में पुट करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन 1 बिकम्स u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो कि है 3 5 कैंसिल किया तो आपके पास आ गया 1 2 4 6 जो कि फर्स्ट सेट में वैल्यूज़ हैं उनको हम नीचे लिखेंगे।
तो आपके पास इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास जो है वो सेम आ गया और यही आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट, इफ ए सेट ए बी सी एंड बी सेट एक्स वाई, फाइंड ओनली टू बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, आपको सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मल्टीप्लाई करके सिर्फ दो बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो मालूम करने हैं। और दो बाइनरी रिलेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, चलें देखते हैं। सबसे पहले टू रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। आपके पास एक सेट है ए का और बी सेट है, ठीक है, एक सेट के अंदर ए बी सी और बी सेट के अंदर एक्स वाई। तो आपने जब ए को एक्स के साथ, ए को वाई के साथ, फिर बी को एक्स के साथ, बी को वाई के साथ, फिर सी को एक्स के साथ, फिर सी को वाई के साथ, यानी कि आपके पास यहाँ पे देयर आर 6 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स आए हैं ए क्रॉस बी के वो कितने हैं, टोटल 6। अब आप इस 6 को जब आप 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से जब आप इसके चेक करेंगे तो आपके पास 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64 सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। यानी कि बाइनरी रिलेशंस को हम दूसरे अल्फाजों में सबसेट भी कहते हैं। और सबसेट अगर निकालना है तो वी हैव जस्ट वन फार्मूला विच इज़ 2 की पावर n, और 2 की पावर n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ 6, और उस 6 को जब आप 2 की पावर 6 पे पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 64 सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। बट वी रिक्वायर्ड, हमें कितना रिक्वायर्ड है, हमें सिर्फ दो रिलेशन लिखने हैं। और दो रिलेशन जब हम लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव टू राइट टू रिलेशन इन ए क्रॉस बी, तो R1 और R2। तो हम जब भी बाइनरी रिलेशन लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि R1 अलग जो कि नल सेट है और R2 आपके पास A, X। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, A, X लिख दें या A, Y लिख दें, इट्स योर चॉइस, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी वैल्यू को जो है एज अ सबसेट लिखते हैं। बट हमें जो है सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ दो ही लिखने हैं, ठीक है। इस तरीके से सवाल भी आ सकता है कि अगर आप बी क्रॉस ए निकालें तो कोई मसला नहीं है, बी क्रॉस ए निकालने के लिए सबसे पहले बी साइड लिखें, फिर ए साइड लिखें, फिर आप क्या करें, एक्स को ए के साथ, फिर एक्स को बी के साथ, फिर एक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, फिर वाई को ए के साथ, वाई को बी के साथ, वाई को सी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, जो कि एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे भी आपके पास जब ऑर्डर पेयर देखें तो आपके पास यहाँ पे 6 हैं, यानी कि 6 एलिमेंट्स आर देयर। और यहाँ पे जब 2 की पावर 6 लिखेंगे तो वो 64 बनेगा। बट वी रिक्वायर्ड ओनली 2 रिलेशन, जो कि R1 एक नल सेट हो जाएगा और R2 आपके पास एक हो जाएगा X, A। नाउ नेक्स्ट है जो कि 2013 में आया है, वो है A सेट 1 2 3 4, B सेट 2 4 5 6 एंड C सेट 2 3 6 8। फाइंड A माइनस बी क्रॉस B माइनस C। अब आपके पास A सेट है, B सेट है और C सेट है, आपको क्या फाइंड करना है, A माइनस बी पहले सॉल्व करेंगे, फिर B माइनस सी पहले सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड A माइनस बी एंड देन B माइनस सी। तो A माइनस बी में आपके पास A सेट है 1 2 3 4 और B है आपके पास 2 4 5 6। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1 3, क्योंकि डिफरेंस का मैं मीनिंग बता चुका हूँ कि कैंसिलेशन होने के बाद जो फर्स्ट सेट में नंबर्स हैं हम वही लिखेंगे। फिर है B माइनस सी, बी सेट लिखेंगे 2 4 5 6 माइनस सी सेट जो कि आपके पास है 2 3 6 8। इन दोनों को भी कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो भी कैंसिल होने के बाद जो वैल्यूज़ फर्स्ट सेट में हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद A माइनस बी और B माइनस सी जब हमें मिल गए तो हम अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4, 5। तो सबसे पहले 1, 4, 1, 5, फिर 3, 4, फिर 3, 5। नाउ नेक्स्ट है आपके पास, इफ A इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड B इज अ सेट ऑफ 2 4 6 7, फाइंड ए सिमेट्रिक B, जो कि 2010 में आया है। ए सिमेट्रिक B आपके पास जो है, A का सेट 1 2 3 4 5 6 और B का सेट है 2 4 6 7। और मैं सिमेट्रिक पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन टर्म्स हैं कैंसिल हो जाती हैं और उसके बाद जो दोनों सेट्स में जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो बच जाती हैं, तो हम उसको अपने आंसर में लिखते हैं, जो कि क्या रहे हैं यहाँ पे 1 3 5 7। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4। इसके एमसीक्यूज वाइज क्वेश्चन आते हैं। अगर हम देखें तो 1.4 में आपके पास कुछ क्वाड्रेंट्स के हवाले से डिस्कशन हुई थी, और क्वाड्रेंट्स में आपके पास जो है वो क्या होते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन कॉस, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो है
उसमें आपके पास जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है और कॉस जो है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों ही साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी दो एमसीक्यूज जो हैं वो हमने 10 ईयर्स से निकाले हैं, जिसमें आपके पास 9, -3, 9 जो आपके पास x है और जो आपके पास -3 है वो आपके पास क्या है, ये y है। तो x और y अगर आप देखें तो एक को हम cos कह रहे हैं, एक को हम जो है वो sin कह रहे हैं। अब x जो है वो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, उसके साथ साथ जो y है जो कि हम साइन से रिलेट करते हैं वो नेगेटिव कौन से वाले में होता है। तो आप जब चेक करेंगे तो आपके पास वो क्वाड्रेंट होगा फोर्थ। इसी तरीके से आपके पास अगर आपके पास x जो है यानी कि x नेगेटिव है और साइन जो है वो पॉजिटिव है आपके पास, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो यहाँ से आपके पास दोनों ही जो है वो एमसीक्यू सॉल्व हो गए। और जब आप क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे, बिकॉज के वी ड्रॉ अ ग्राफ, एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया था जिसमें हमने क्वाड्रेंट्स जो हैं वो ड्रॉ किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और मैंने बिल्कुल प्रॉपर वे में उसे डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो आप जाके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि उसमें हमने क्वाड्रेंट्स को कैसे डिफाइन किया था। और वो जब आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा और फॉर एमसीक्यूज़ ये चीज़ आपको आसानी से जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।